मुझे देखकर अच्छा लगा कि फाइनली 75 साल की उम्र पर जाकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने सीख लिया है कि गालियां देनी बुरी बात होती है। हर किसी की मैच्योरिटी की एज होती है अपनी। कुछ लोग 30 साल पे मैच्योर हो जाते हैं, कुछ लोग 40 पे होते हैं। पर ध्रुव भाई आप तो 31 साल के हो गए, आप में मैच्योरिटी कब आएगी? क्योंकि पूरे करियर में इन्होंने अपने सिर्फ गालियां ही तो दी हैं। कभी किसी औरत को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बुलाया, कभी सोनिया गांधी को जर्सी काऊ बुलाया और राहुल गांधी को हाइब्रिड काऊ बुलाया। लेकिन जाने दो, ये सब पुरानी बातें हैं। अब मैच्योरिटी आ गई है इनमें, अब इन्हें समझ आ गया है कि गाली देनी बुरी बात है। तो कांग्रेचुलेशन प्रधानमंत्री जी। अब जरा ये देखो, अगस्त 2025 में बिहार के दरभंगा में कांग्रेस की यात्रा चल रही थी। वहाँ कुछ कांग्रेस सपोर्टर्स ने पीएम मोदी और उनकी माँ को गंदी गंदी गालियां दी और उस पे राहुल गांधी का रिस्पॉन्स देखो। ये बोलते हैं तुम जितना चाहो हमें तोड़ो। मतलब आपको क्या लगता है आपके रैली में पीएम खुद के आदमी को भेज के खुद को ही माँ की गाली सुनवाएगा? खैर मान लेते हैं कि ये सब झूठ है, लेकिन ध्रुव भाई इसका क्या करोगे? इतनी बुरी हालत कोई भी और सरकार नहीं करती। मोदी से अच्छा एक गधा बेटर है, एक एक्चुअल डोंकी, क्योंकि वो कुछ नहीं करेगा वहां पे बैठ के। ये तो आपका ही स्टेटमेंट है। आप अपने करोड़ों व्यूअर्स के सामने अपने ही देश के पीएम को गधे से भी बेकार बोल रहे हो। क्या ये अब्यूज नहीं है? और क्या इसके लिए आपने एक बार भी माफी मांगी? दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि अब यही ज्ञान जरा अपने अंधभक्तों और बीजेपी आईटी सेल वालों को भी दे दो, क्योंकि वो भी कमेंट सेक्शन में रोज आकर गालियां देते हैं। और सिर्फ मुझे ही नहीं, देश के बहुत सारे लोगों को वो माँ बहन की गालियां देते रहते हैं अभी भी। अब अपने हर पॉलिटिकल वीडियो में बस सिक्के के एक पहलू दिखाते हो। इससे ऑडियंस कितनी कंफ्यूज होती है, कभी सोचा है? आपको सच में लगता है कि आपकी ऑडियंस किसी को गाली नहीं देती? चलो एक काम करना, अगर ये वीडियो आपकी ऑडियंस तक पहुंच जाए तो बस मेरे कमेंट सेक्शन में झांक लेना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इवन ट्विटर पे आप देखोगे, एक ये औरत है माँ बहन की गालियां दे रही है। पता है प्रधानमंत्री जी, आप इसे फॉलो करते हो ट्विटर पे? ऐसी एक ये अकाउंट है, आप इसे भी फॉलो करते हो इस अकाउंट को? तो कम से कम इन अकाउंट्स को तो अनफॉलो कर दो। फॉलो तो आप इन दोनों अकाउंट्स को भी करते हो, एक जिसके प्रोटेस्ट में पीएम को माँ बहन की गालियां पड़ती है और दूसरा उसे डिफेंड करने आ जाता है। तो भाई मोरालिटी का अगर इतना ही शौक है तो कम से कम इन दोनों अकाउंट्स को ही अनफॉलो कर दो। और क्योंकि आपने इतने सुंदर तरीके से अपॉलॉजी एक्सेप्ट करी है, मैं कहना चाहूंगा इन सारे अनभक्तों की मैं भी अपॉलॉजी एक्सेप्ट करता हूं जो इन्होंने मुझे माँ बहन की गालियां दी है। फिर आप भी अपॉलॉजी एक्सेप्ट करो और हैशटैग के साथ शेयर करना, गाली फ्रॉम फ्रेंड। आपने तो अपॉलॉजी भी नहीं मांगी। खैर कभी अगर आपको अपॉलॉजी मांगने का दिल करे तो समझ लेना आपकी अपॉलॉजी मैंने भी एक्सेप्ट कर ली है। हैशटैग नो गाली फ्रॉम फ्रेंड। अब चलो ध्रुव भाई का एक और वीडियो देखते हैं। सबसे अजीबोगरीब चीज तो ये है कि ये अभिजीत को अब टारगेट कर रहे हैं कि वो पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा क्यों नहीं मांगा। पंजाब में भी पेपर लीक हुआ। मतलब कहां से ये आइडिया सोचते हो? कुछ तो लॉजिक होना चाहिए इसके पीछे। पहली बात, जिस पेपर लीक को लेकर ये लोग हंगामा मचा रहे हैं वो पेपर लीक का केस है ही नहीं। एक्चुअली में पेपर लीक नहीं हुआ है वहां पे, वो एक हाईटेक चीटिंग स्कैंडल है जहां पर कुछ लोगों ने चीटिंग करी थी और उसको लेकर लोग अरेस्ट भी हो गए। हाँ भाई, एकदम छोटा सा चीटिंग हुआ था, पेपर लीक थोड़ी ना है ये, और लोग अरेस्ट भी हो गए। देखा, ऐसे ही तो होता है मैनिपुलेशन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब नीट पेपर लीक हुआ था तब भी लोग अरेस्ट हुए थे, वो भी सीजेबी प्रोटेस्ट से बहुत पहले। फिर भी तुम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांगा, क्योंकि तुम्हें भी पता है वो अरेस्ट सिर्फ दिखावा थे। अगर कोई ऑफिशियल अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगा तो ये पेपर लीक फिर से होएगा, इसलिए तुम लोग प्रोटेस्ट पे गए थे। तो भाई सेम सीन पंजाब में भी तो है। फार्मेसी जैसे इतनी बड़ी एग्जाम में ढंग की सिक्योरिटी ही नहीं है। कोई माइक्रोफोन लेके घुस रहा था, कोई ब्लूटूथ डिवाइस लेके, और एक दो नहीं करीब 25 स्टूडेंट्स पकड़े गए हैं। समझ रहे हो किस लेवल की चीटिंग हुई थी? और जब मासूम बच्चे इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे तो सरकार उन्हें बुरी तरह पीटती है। भाई उन स्टूडेंट्स की क्या गलती थी? सच बताओ तो पेपर लीक और चीटिंग में से मैं चीटिंग को ज्यादा खतरनाक मानता हूँ। वैसे गलत तो दोनों ही है, लेकिन पेपर लीक में एटलीस्ट तुम्हें क्वेश्चन पढ़ के याद तो रखना पड़ता है ना। पर चीटिंग में तो बस डिवाइस निकालो और छाप दो। लेकिन दूसरी और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, ऑपोजिशन स्टेट को टारगेट करने के नाम पर एक ऐसी स्टेट को ये टारगेट कर रहे हैं जिसकी रैंकिंग लिटरली नंबर 1 पर आ रही है एजुकेशन में देश में। हाँ भाई, स्टेट नंबर 1 है, इसलिए वहाँ चीटिंग तो हो ही सकती है ना? पगला गए हो क्या? तो मतलब अगर किसी ऑपोजिशन स्टेट को टारगेट ही करना था तो थोड़ा लॉजिक लगा के कोई बेहतर स्टेट चुन लेते टारगेट करने के लिए। अच्छा ठीक है, चलो फिर कर्नाटका को ही टारगेट कर लेते हैं, उधर तो कांग्रेस की सरकार है ना। 2016 में कर्नाटक में जब कांग्रेस की सरकार थी तब वहां पे 12वीं कक्षा का प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज का केमिस्ट्री का पेपर लीक हुआ। ये क्लासरूम का पेपर नहीं था सर, ये स्टेट बोर्ड एग्जाम था। ये स्टेट का एग्जाम जब पेपर लीक हुआ, बच्चे एग्जाम देकर घर आ गए, पता लगा पेपर लीक हो गया, पेपर कैंसिल कर दिया। 20 दिन बाद री एग्जाम कराया गया, री एग्जाम का पेपर भी लीक हो गया। रात को 3:30 बजे वो पेपर व्हाट्सएप पे घूम रहा था, री एग्जाम को भी कैंसिल करना पड़ा। स्टेट सीआईडी ने जांच करी तो 3 लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें कर्नाटक सरकार के मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर शरण पाटिल का पीए खुद शामिल था। पीए 10-10 लाख रुपए लेकर पेपर लीक कर रहा था। जब मंत्री जी से पूछा गया कि आप इस्तीफा क्यों नहीं देते, तो उन्होंने कहा देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिजाइनिंग। अगर कुछ गलत हुआ है तो वो मेरे पीए का पर्सनल मैटर है, उसकी पर्सनल लाइफ है। ऑफिस गवर्नमेंट का, डेजिग्नेशन गवर्नमेंट की, एक्सेस गवर्नमेंट का, बट अरेस्ट की बात आई तो पर्सनल लाइफ का मैटर है। और आयरनी देखिए, आज 2026 में कर्नाटक में फिर कांग्रेस की सरकार है और डॉक्टर शरण पाटिल फिर मंत्री हैं
और उसी विभाग के मंत्री है, मेडिकल एजुकेशन विभाग के मंत्री। ये है स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटेबिलिटी। इवन बीजेपी से पहले जब कांग्रेस पावर में थी तब भी देखो कितने पेपर लीक्स हुए थे, लेकिन क्या आपने ध्रुव भाई उसके बारे में एक शब्द बोलेंगे? बिल्कुल नहीं। तो यार फाइनल कंक्लूजन एकदम सिंपल है, हर एक पेपर लीक या हर एक चीटिंग गलत है, चाहे वो बीजेपी के राज में हो, आम आदमी पार्टी के या कांग्रेस के। पर मेरी प्रॉब्लम इस बात का है कि भाई आप सिर्फ एक पार्टी की ही बुराई दिखाकर बाकियों को दूध का धुला क्यों साबित कर रहे हो? आई होप ध्रुव भाई आप ये बात समझेंगे। जय हिंद। और अगर ध्रुव भाई का पार्ट 2 देखना है तो कमेंट करो पार्ट